Hello everyone, this is Sunil Kumar Savita and today I am explaining ideal and non-ideal solution. तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। हम देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। प्रीवियस क्लासेस में हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये डिस्कस कर चुके थे, ये क्या होता है। आज हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आपको ध्यान हो हम पढ़ चुके राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता था मैंने आपको बताया था, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके था, उसी की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन था। ये क्या था बेटा आपका राउल्ट्स लॉ। तो फिर आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम बात करें कौन होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, तो हम कह सकते हैं आ सॉल्यूशन विच ऑलवेज a solution which always Raoult's law exactly at all concentration and all temperature is called ideal solution. Means हम बात करें at all concentration at all temperature की हम बात करें, इस पर जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उससे हम क्या कहते हैं बेटा आपका आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट मैंने एक कंपोनेंट लिया, उस कंपोनेंट का नाम दिया मैंने ए कंपोनेंट के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, ए टाइप के पार्टिकल्स या ए टाइप के मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही हम बात करें दूसरा कंपोनेंट लिया जो कि हो जाएगा आपका बी कंपोनेंट, ठीक है, और इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कौन से कहलाएंगे बेटा आपके बी टाइप के मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखना। चलिए, और ए और बी को यदि मिक्स किया जाए तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, ध्यान रखना, ठीक। यानी कि इस बीकर में आपके दोनों टाइप के पार्टिकल्स होंगे, ए टाइप के भी और किसके बेटा आपके बी टाइप के भी। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर आपका ए टाइप के पार्टिकल्स भी हैं और आपके बी टाइप के पार्टिकल्स भी हैं, ये बीचों बीच में इस टाइप से। एक्चुअली में क्या होता है आइडियल सॉल्यूशंस में, जो ए टाइप के जो हम बात करें जो सब्सटेंस लिया था इसके अंदर जो ए टाइप के पार्टिकल की जो इंटरेक्शन है वो किसके इक्वल होगी, बीबी टाइप के पार्टिकल के इंटरेक्शन के। और इसके बाद जो सॉल्यूशन बना इन दोनों की इंटरेक्शन है वो ए बी टाइप के पार्टिकल की इंटरेक्शन के कैसे होगी बेटा आपकी इक्वल। कहने का मतलब ये है यहां पर आपके जो पार्टिकल जो हैं ना तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब इनके भी ए और बी टाइप के पार्टिकल के बीच होने वाली इंटरेक्शन ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। तो मतलब ए बी टाइप के पार्टिकल के बीच होने वाली इंटरेक्शन किसके से इक्वल है, बी बी टाइप के पार्टिकल के बीच, और ए टाइप के पार्टिकल के बीच होने वाली इंटरेक्शन इक्वल होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ध्यान रखना जो आपका जो वॉल्यूम मिक्सिंग जो है वो क्या रहेगा बेटा आपका जीरो। वॉल्यूम मिक्सिंग जीरो का मतलब है यदि मॉलिक्यूल पास पास आते तो पास पास आने से सरफेस एरिया कम होगा, मतलब वॉल्यूम कम होगा। यदि दोनों मॉलिक्यूल ए और बी के मॉलिक्यूल दूर दूर जाते तो वॉल्यूम आपका बढ़ जाता। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, इनके बीच होने वाली जो इंटरेक्शन है उसमें ना तो मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं ना ही आपके दूर आ रहे हैं। इस वजह से जो आपका जो वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग है वो क्या रहेगा बेटा आपका जीरो रहता है। नेक्स्ट हम बात करें पॉइंट आपका एंथैल्पी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग की हम बात करें इसका मतलब है आपकी एनर्जी की हम बात करें ना तो एब्जॉर्ब होती है ना ही क्या होती है बेटा आपकी एवॉल्व होती है। यदि आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती तो हीट उन मॉलिक्यूल को हीट मिलती, टेम्परेचर बढ़ता,
उन मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे मॉलिक्यूल कहाँ जाते बेटा आपके दूर दूर जाते, और यदि वो रिलीज करते इवॉल्व करते तो मॉलिक्यूल कहाँ आते बेटा आपके पास पास आते। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ए टाइप और बी टाइप के मॉलिक्यूल के बीच होने वाली जो इंटरेक्शन है, मतलब उनके केमिकल चेंजेस में कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, ध्यान रखना। यानी कि ए टाइप, बी टाइप और ए बी टाइप के मॉलिक्यूल दोनों को मिक्स किया जाए तो जो ए बी टाइप का जो सॉल्यूशन बनना है, उनके बीच किसी भी टाइप की कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से ना तो आपके वॉल्यूम में चेंज होता है, ना ही आपके एंथैल्पी में चेंज होता है। एंथैल्पी मिक्सिंग जीरो का मतलब है आपका, हम कह सकते हैं एनर्जी नाइदर बी एब्जॉर्ब्ड और evolved, मीन्स एनर्जी ना तो आपकी एब्जॉर्ब हो रही है और ना ही क्या हो रही है बेटा आपकी इवॉल्व हो रही है। अब ध्यान रखने, इससे हुआ क्या, ना मॉलिक्यूल पास पास आएंगे ना दूर दूर जाएंगे। इस बेसिस पर आपके जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो कल किसको हो जाएगा, P नॉट ए एक्स ए, ठीक। और हम बात करें बी टाइप के मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर किसके होगा, P नॉट बी और एक्स बी का, ठीक। तो ये पॉइंट हुए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, वो हम चेक कर सकते हैं 6 पॉइंट। और क्या होगा, जब मॉलिक्यूल पास पास ही नहीं आएंगे, दूर दूर नहीं आएंगे, तो कहने का मतलब है उनके वेपर प्रेशर में भी चेंज नहीं होगा। मतलब दो टाइप के वेपर प्रेशर हैं, एक ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर और एक होता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। जब आपके मॉलिक्यूल ना तो बहुत पास पास आ रहे हैं ना दूर दूर जा रहे हैं, मतलब इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तो वेपर प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं होता, तो हम कह सकते हैं आपका जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो कुल किसकी होगा बेटा, आपके कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के। और वेपर प्रेशर में चेंज नहीं होगा तो इस बेसिस पे आपके बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज नहीं होगा। इस वजह से आपका ऑब्जर्व्ड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इक्वल किसके हो जाएगा बेटा, आपके कैलकुलेटेड आपके बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये सभी पॉइंट थे, इसे बोलते हैं आपका आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का मीन्स आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, यानी कि एट ऑल कंसंट्रेशन एट ऑल टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उससे हम क्या कहते हैं बेटा, आपका आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जिसमें क्या है, ए टाइप के मॉलिक्यूल्स और बी टाइप के मॉलिक्यूल के बीच होने वाली इंटरेक्शन ए बी टाइप के मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन इक्वल होती है। मीन्स ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल में किसी भी टाइप की कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, जिसके वजह से उनके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होता, उनकी एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होता, और उनका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो आपस में इक्वल रहेगा। यानी कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट और कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी कैसे होते हैं बेटा, आपके इक्वल होते हैं। अब हम इसके ग्राफ की हम बात करें तो ग्राफ समझते हैं क्या होगा। अब जैसे कि आपको लिक्विड सिस्टम के लिए मैंने एक ग्राफ बताया था, और ग्राफ जो प्लॉट करते हैं बेसिकली कहाँ प्लॉट करते हैं, ये आपके वेपर प्रेशर और आपके मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो ग्राफ हम चेक करें तो ये वेपर प्रेशर और आपके मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ये होगा इस टाइप का, ये ले लिया हमने। चलिए, तो ये जो ये हो गया आपका वेपर प्रेशर, और हॉरिजॉन्टल में हम जो लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं मोल फ्रैक्शन मीन्स एक्स। चलिए, अब हम बात करें, जैसे सपोज दैट यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके प्रेजेंट है बेटा, आपके सॉल्यूट के। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट आपके है ही नहीं है, और हम अच्छे से जानते हैं जिसके मोल फ्रैक्शन होंगे उसी का वेपर प्रेशर होगा। यहाँ पर वेपर प्रेशर आपका किसका होगा, और प्योर वेपर प्रेशर किसका होगा, P नॉट बी, ठीक। ऐसे हम बात करें, यहाँ धीमे धीमे आप चलेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कम हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट धीमे धीमे आपके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर किसका आएगा बेटा, आपके P नॉट ए सॉल्वेंट का, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट। और ध्यान रखना, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से क्या होगा बेटा, आपका ज़्यादा होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि धीमे धीमे किसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है बेटा, आपके सॉल्यूट का, ये कम हो गया, और धीमे धीमे किसका बढ़ रहा है बेटा, आपके सॉल्वेंट का, ये आपका धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। और दोनों को मिला दिया जाए तो ये किसका वेपर प्रेशर आ जाएगा बेटा, आपके सॉल्यूशन का, PS = PA प्लस क्या हो गया बेटा, आपका PV। और ये जो बता रहा है ये ग्राफ, ये किसको बता रहा है, ये आपका सॉल्वेंट का। तो PA = क्या हो जाएगा बेटा, आपका P नॉट A एक्स ए, और ये किसका बता रहा है बेटा, आपका सॉल्यूट का। तो PV = हो जाएगा आपका P नॉट B एक्स बी।
और यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं, ना तो अपवर्ड जा रहा है ना डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब यहाँ पर किसी भी टाइप का आपका एंथैल्पी में या हम वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का आपका क्या है, आपका ग्राफ कहलाता है। इसके बाद हम बात करें इसी से रिलेटेड, इससे कुछ आपके एग्जांपल्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। एग्जांपल्स की बात करेंगे, कैसे पता चलता है, जब आप एग्जांपल देखेंगे तो जो ए और बी कंपाउंड होंगे उनका नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, जिसके वजह से उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले C2H5Br, जिसे कहते हैं इथाइल ब्रोमाइड, प्लस C2H5Cl, ये क्या बेटा आपका इथाइल क्लोराइड। ऐसे एक एग्जांपल और ले लो, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ठीक। और एग्जांपल लिख सकते हो, एक होता है SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड सॉरी, एक होता है CCl4 जिसे बोलते हैं बेटा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, और भी एग्जांपल्स है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन था, वो कौन सा सॉल्यूशन था बेटा, आपका आइडियल सॉल्यूशन। इसी के बाद हम आगे चलें तो हम बात करेंगे आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अभी हमने क्या देखा था, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या था कि ऑल कंसंट्रेशन पे ऑल टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता है वो क्या कहलाता है बेटा आपका आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा, दोज सॉल्यूशन विच डू नॉट ऑलवेज Raoult's law is called non-ideal solution। non-ideal solution, इसका मीनिंग क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का? एक्चुअली में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हम बात करें, जो ए टाइप के मॉलिक्यूल की बीच होने वाली जो इंटरैक्शन थी ना, इंटरैक्शन, या हम बात करें जो बीवी टाइप के मॉलिक्यूल के बीच की जो इंटरैक्शन थी, इंटरैक्शन, वो क्या होगी, वो इक्वल नहीं होगी किसके, जो कि ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल की इंटरैक्शन के। कहने का मतलब है ये जो ए बी टाइप के मॉलिक्यूल के बीच इंटरैक्शन है, या तो मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाए या मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर चले जाए, ठीक है। तो जब ये इक्वल नहीं होती है तो ये क्या कहलाता है बेटा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इससे क्या क्या होगा, इससे एक तो ये होगा यदि मॉलिक्यूल बहुत पास पास आएंगे या दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज होगा। तो कहने का मतलब है जो आपका वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग था वो भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल जीरो। ऐसे हम बात करें, अब मॉलिक्यूल पास पास दूर दूर कब जाएंगे, जब वो सॉल्यूशन या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी को रिलीज करेगा, यानी कि डेल्टा एंथैल्पी जो मिक्सिंग है वो भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका जीरो। और जब मॉलिक्यूल पास पास या दूर दूर जाएंगे, इस बेसिस पर आपका जो हम बात करें जो वेपर प्रेशर है वो नॉट इक्वल हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए के, या फिर पी बी नॉट इक्वल किसको हो जाएगा बेटा आपका पी नॉट बी एक्स बी के। और क्या हो सकता है, जिससे आपका जो ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट और कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट है और कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट है वो आपस में कैसे होंगे बेटा आपके नॉट इक्वल हो जाएंगे। और हम बात करें इसके अलावा जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो नॉट इक्वल किसके हो जाएगा बेटा आपका कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के, ठीक है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं बेटा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसी के बेसिस पर आपके जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है बेटा आपका पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है बेटा आपका नेगेटिव डेविएशन। क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं अभी हम। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये होगा ऐसा सॉल्यूशन जिनके अंदर ए बी टाइप के मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर क्या हो, ज़्यादा हो, और नेगेटिव का मतलब है जिसमें वेपर प्रेशर क्या हो बेटा आपका कम हो। तो ये क्या होगा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि हम बात करें आपका जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है बेसिकली ये आपके दो टाइप का है। एक है बेटा आपका पॉजिटिव
डेविएशन, और दूसरा है बेटा आपका नेगेटिव डेविएशन। अब दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे एक साथ, पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड क्या है बेटा आपका नेगेटिव डेविएशन। समझिएगा, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये होता है, पहला पॉइंट हम बात करें ध्यान रखना, जो ए मॉलिक्यूल की जो इंटरेक्शन थी और बी मॉलिक्यूल की जो इंटरेक्शन थी वो ज़्यादा है किससे, ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल के होने इंटरेक्शन से। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल की ये जहाँ पर ए और बी टाइप के भी इंटरेक्शन क्या है, कम है, तो मॉलिक्यूल क्या ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, मतलब एवपोरेट होंगे, गैस के फॉर्म में जाएंगे। गैस के फॉर्म में जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या बेटा बढ़ जाएगा, और वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम कब बढ़ा होगा, जब इस सॉल्यूशन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। तो इस बेसिस पे क्या दिखेगा आपको, सेकेंड, यानी कि हम बात करें जो डेल्टा वॉल्यूम जो चेंजेस है, मतलब वॉल्यूम चेंज जो मिक्सिंग है वो क्या हो जाएगा बेटा आपका ज़्यादा हो जाएगा। इससे अब ज़्यादा कब होगा बेटा, जब उस सॉल्यूशन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा, यानी कि एंथैल्पी जो मिक्सिंग है वो भी ग्रेटर देन हो जाएगी बेटा आपके जीरो। और ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, पहली बार याद रखना, तो ये कहलाएगी बेटा आपकी एंडोथर्मिक। इसमें हीट क्या है बेटा आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो डेल्टा एच जो होगा वो कैसा होगा बेटा आपका पॉजिटिव होगा। चलो इसके बाद फोर्थ नंबर की हम बात करें, जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी कि हम बात करें तो अब हाँ ये चीज़ पूछ लिया जाता है कई बार, एंट्रोपी मिक्सिंग। एंट्रोपी का मतलब आपने पढ़ा हुआ कभी, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। अब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो डिसऑर्डरनेस ज़्यादा बढ़ेगी, तो एंट्रोपी जो है वो भी क्या बेटा आपकी बढ़ जाएगी। तो यानी कहने का मतलब है ये जब सब चेंजेस हो रहे हैं वो कौन सा कहलाएगा आपका पॉजिटिव डेविएशन। और क्या हो सकता है, और आप देख सकते हैं कि पी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो पी नॉट ए पी एक्स से ज़्यादा होगा, और पी बी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट बी एक्स बी से क्या होगा बेटा आपका ज़्यादा होगा। ये सब चीज़ें कंडीशन जो आती हैं वो क्या कहलाता है बेटा आपका पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। अब हम बात करें, ये सब चीज़ जब हम समझ में आ गया कि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी तो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, और उसका ग्राफ भी मालूम होना चाहिए। एक काम करते हैं, दोनों को पहले हम समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल और ग्राफ दोनों के साथ ले लें। ऐसे हम बात करें नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा बताओ, अपोजिट। यहाँ पे जो इंटरेक्शन है ए टाइप के मॉलिक्यूल इंटरेक्शन है और बी टाइप के मॉलिक्यूल इंटरेक्शन है वो क्या होगी, इससे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, ए बी टाइप के मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन से। जब इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो आपका जो वॉल्यूम मिक्सिंग है, चेंज जो है वो क्या हो जाएगा बेटा आपका कम। वॉल्यूम कब होगा, जब एनर्जी बाहर निकल रही हुई तो मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे, पास पास आएंगे। यानी कि तीसरा हम बात करें डेल्टा एंथैल्पी एक्सचेंज, ये भी क्या हो जाएगा आपका कम। यानी कि ये रिएक्शन कैसे कहलाएगी बेटा आपकी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट कहाँ निकलेगी बेटा आपकी बाहर निकलेगी। अच्छा, फोर्थ नंबर की यदि हम बात करें, और क्या है एंट्रोपी की मिक्सिंग की हम बात करें, ये भी क्या हो जाएगी बेटा आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, कंडेंस होते जाएंगे, वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाएंगे, और वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में जाएंगे तो यानी कि एंट्रोपी क्या आपकी कम हो जाएगी। फिफ्थ नंबर की बात करें वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, ये भी कम हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए से, ठीक है, और पी कंपोनेंट का भी कम हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी से। तो ये था आपका पॉजिटिव डेविएशन, और ये क्या था बेटा आपका नेगेटिव डेविएशन की बात करें। अब हम दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे और दोनों के ग्राफ को देखेंगे। पहले दोनों के ग्राफ को चेक कर लेते हैं, देन इसके बाद हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि ऐसा होता ही क्यों है। चलिए तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ के बारे में। क्या है ग्राफ, बहुत सिंपल सा है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ये है भाई नेगेटिव डेविएशन। अभी हमने एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखा, पहले ऐसे प्लॉट करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ क्या था देखिए, बहुत सिंपल था। आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ मैंने आपको बताया था इस टाइप का। ये जो ग्राफ प्लॉट किया था मैंने किस किस में किया था बेटा आपका, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में।
तो हमने जो ग्राफ देखा था, यहाँ लिया था मैंने एक्स बी इजिकल टू 1 मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, और यहाँ मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट क्या था बेटा आपका 0। ऐसे यहाँ ले लेंगे अब एक्स ए इजिकल टू 1 और एक्स बी इजिकल टू 0। सेम एज इट इज यहाँ भी कर लेते हैं ये स्टेप से। चलिए ये हो गया आपका एक्स बी इजिकल टू 1 और एक्स ए इजिकल टू 0, एक्स ए इजिकल टू 1 और एक्स बी इजिकल टू 0। और हमने ग्राफ देखा था नॉर्मली आइडियल सॉल्यूशन, ये क्या था, किसका वेपर प्रेशर था पी नॉट बी, और यहाँ किसका था बेटा आपका पी नॉट ए, और ये हमने ग्राफ प्लॉट किया था। ये आइडियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक। ऐसे यहाँ ये वेपर प्रेशर है और ये आपका मोल फ्रैक्शन है, और ये क्या है बेटा आपका पी नॉट ए, ये क्या है इधर पी नॉट बी। इसको भी मिक्स ज्वाइन कर दिया जाए, ये भी ज्वाइन कर दिया जाए और ये भी ज्वाइन कर दिया जाए। अब हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब है वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, मीन्स आपके जो ये क्या है बेटा, यहाँ हम बात करें ये किसका बढ़ रहा है आपका सॉल्वेंट का, तो इसका वेपर प्रेशर आएगा कुछ ये ग्राफ हो जाएगा ये। और यहाँ हम बात करेंगे इस केसेस में आपका जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं पी ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। ऐसे हम बात करेंगे किसका बेटा आपका सॉल्यूट का, तो ये हो जाएगा आपका पी वी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। और ये जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा बेटा आपके सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन की हम बात करें पी एस इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा आपका पी ए प्लस पी बी। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन है तो ग्राफ डाउनवर्ड हो जाएगा। डाउनवर्ड का मतलब है कुछ स्टेप का ये और ये बाकी कंडीशंस वही रहेंगी। ये आपका पी ए कम हो जाएगा बेटा किसके पी नॉट ए एक्स ए से। और यहाँ हम बात कर रहे हैं ये किसका पी वी का है, तो पी वी इज़ लेस देन हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी के। और सॉल्यूशन का यहाँ कम हो गया है तो लेस देन पी ए प्लस पी वी। तो इस तरह से हमने दोनों के ग्राफ देख लिए। ये पॉजिटिव डेविएशन, ये क्या हो गया बेटा आपका नेगेटिव डेविएशन हो गया। अब हम बात करते हैं दोनों की हम एग्जांपल्स की। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, जो भी करना चाहें आप। चलिए अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की, पॉजिटिव डेविएशन और आपका नेगेटिव डेविएशन। देखते हैं क्या है। तो पॉजिटिव, चलिए तो हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के कुछ एग्जांपल्स की, तो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है बेटा आपका कार्बन डाइसल्फाइड को और एसीटोन का मिक्सचर, एथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर, इथेनॉल प्लस एसीटोन का मिक्सचर और कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर। इनके बीच जो इंटरेक्शन होती है मोलिकुलर इंटरेक्शन वो क्या है काफ़ी कम होती है, जिससे मोलिकुल दूर दूर चले जाते हैं। इससे क्या शो करते हैं बेटा पॉजिटिव डेविएशन। जबकि हम बात करें यहाँ आपके ये नेगेटिव डेविएशन में इनके बीच जो सॉल्यूशन है इनके बीच होने वाली इंटरेक्शन क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लें, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बारे में। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है कार्बन से 3 क्लोरीन जोड़े हैं और 1 हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है। एसीटोन की बात करें तो स्ट्रक्चर आता है आपका CH3 और ये आपका CH3 और डबल बॉन्ड O। तो आप देखेंगे इस क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एसीटोन का जो ऑक्सीजन से साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे क्या कहते हैं बेटा हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ध्यान रखना। तो इनकी बीच होने वाली इंटरेक्शन क्या है बेटा आपका ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल कहाँ गया बेटा आपका पास पास आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या शो करता है बेटा आपको ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।